सही प्यारे विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। कैसी चल रही भाई आप लोगों की पढ़ाई? उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई जबरदस्त चल रही होगी। और जैसा कि भाई आप लोग केमिस्ट्री के अंदर इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे, चलिए आओ, जहां लास्ट लेक्चर में बेटा हमने बिलियन को पढ़ा था उसी क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए, और जैसा कि मैं आपसे फिर पूछ, ये बताओ विलयन किसे कहते हैं? तो आप जवाब क्या दोगे? बोलोगे भाई कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। विलयन बेटा किससे मिलकर बना है? तो आप बोलोगे विलयन मिलकर बना है विलेय प्लस विलायक। ठीक है, विलयन के अंदर जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है वह हमारा कौन कहलाता है? विलेय। विलयन के अंदर जिस पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है वह क्या कहलाता है? हमारा विलायक। ठीक है, चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विलयन के प्रकार। ठीक है, हम लोग किसको पढ़ने वाले हैं? विलयन के प्रकार। यूपी बोर्ड 2025 के अंदर बेटा यहां से बहुविकल्पी में प्रश्न बना था। ठीक है, तो यहां से बेटा आप लोगों के क्वेश्चंस बनते हैं सीधे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वह पढ़ने वाले हैं अवयवों की सांद्रताओं के आधार पर। अवयवों यानी विलेय, अवयवों की सांद्रताओं के आधार पर, अवयवों की सांद्रताओं के आधार पर। ठीक है, अब समझो इसे कितने प्रकार से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आपसे पूछेंगे भैया बताओ तनु विलयन किसे कहोगे? पहला हमने आपसे पूछेंगे भाई, क्या पूछेंगे? तनु विलयन बताओ किसे कहते हैं। फिर हम आपसे पूछेंगे भाई बताइए सांद्र विलयन किसे कहते हैं? सांद्र विलयन किसे कहते हैं? फिर बेटा आपसे पूछ लेंगे कि भैया बताओ संतृप्त विलयन किसे कहोगे। मैं आपसे पूछेंगे भाई बताओ संतृप्त विलयन किसे कहते हैं। उसके बाद भाई आप लोगों से पूछ लेंगे भाई बताओ संतृप्त विलयन के बाद बताइए असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं। असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं। उसके बाद भाई असंतृप्त विलयन के बाद हम आपसे पूछेंगे बताइए भाई अति संतृप्त विलयन किसे कहते हैं। अति संतृप्त विलयन किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपसे बेटा हम सांद्रताओं के आधार पर, किसकी? विलेय की सांद्रताओं के आधार पे हम लोग बेटा इन हेडिकों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। चलिए आओ सबसे पहले बेटा समझते हैं कि भाई तनु विलयन किसे कहते हैं, सांद्र विलयन किसे कहते हैं। पहले इन दो हेडिंग के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। समझो, मान लिए कि भाई आप किसी दोस्त के घर पे गए। ठीक है, मान लिया आप किसी दोस्त के घर पे गए, तो उसने क्या किया, उसने 2 गिलास लिए। कितने गिलास लिए भाई? 2 गिलास। पहला गिलास ये ले लिया, ठीक है, और दूसरा गिलास ये ले लिया। ठीक है, अब क्या किया, दोनों के अंदर किसको भर दिया भाई? जल को भर दिया। इसमें बेटा जल भरा हुआ है, उतनी मात्रा में किसको भरा है? इस गिलास के अंदर जल को भरा हुआ। ठीक है, दोनों में कौन भरा हुआ है? जल। यहां पर भी बेटा जल है और यहां पर भी इस गिलास के अंदर भी कौन है? जल है। ठीक है, समान मात्रा में जल भरा हुआ है गिलास के अंदर। ठीक है, अब उसमें अब क्या किया कि भाई अब ले ली चीनी। अब क्या ले ली? चीनी। तो इस गिलास के अंदर बेटा 2 चम्मच चीनी डाली। इस गिलास के अंदर कितने चम्मच चीनी डाली? 2 चम्मच चीनी डाली। इस वाले गिलास के अंदर बेटा डाली बेटा कितने? 4 चम्मच चीनी। 4 चम्मच चीनी डाली। ठीक है, तो आप बोलोगे सर चीनी जल में घुल जाएगी। तो भैया चीनी जब जल में घुल रही है, समांगी मिश्रण है, और समांगी मिश्रण है तो भैया ये क्या है? विलयन है। बात सही है। अब एक बात बताओ, चीनी किस में घुल रही है? जल में घुल रही है, मतलब चीनी की मात्रा कम है, और चीनी की मात्रा कम है भैया ये कौन होगा? हमारा विलेय। और ये जल हमारा कौन हो जाएगा? विलायक। और दोनों मिलकर बेटा क्या बना देंगे? दोनों मिलकर बेटा बना देंगे विलयन। दोनों मिलकर क्या बना देंगे भाई? विलयन बना देंगे।
बात सही है, ठीक है। यहां पर चीनी कौन होगी जरा बताना। आप बोलोगे सर चीनी तो जल में घुलेगी, ठीक है, जल की मात्रा ज्यादा है, तो जल हमारा कौन होगा भाई, विलायक। जल हमारा कौन होगा, विलायक। चीनी हमारी कौन होगी, विलेय, और दोनों मिलकर क्या बना देंगे भाई, विलयन। यहां तक की कहानी क्लियर हो गई, ठीक है। अब हमने आपसे पूछा भाई कि आपको दोनों गिलास दे दिए गए पीने के लिए, दोनों गिलास याद कर दिए गए, दोनों गिलास पीने के लिए दे दिए गए, तो आप 2 चम्मच जिसमें चीनी पड़ी हुई है उसको बेटा पियोगे, जल पियोगे। जिसमें बेटा 4 चम्मच चीनी पड़ी हुई है जल के अंदर, उसको पियोगे। तो आप बोलोगे कि सर ये वाला है ना, ये वाला कम मीठा है और ये वाला बेटा कैसा है, ये वाला ज्यादा मीठा है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? आप बोलोगे सर इसके अंदर चीनी की मात्रा कैसी है, कम है, और इसके अंदर आपने चीनी की मात्रा कैसी बढ़ाई, ज्यादा बढ़ाई, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो जल आपको पीने में कम मीठा लगा वही बेटा हमारा कौन सा हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा तनु विलयन। यही हमारा क्या हो जाएगा भाई, तनु विलयन। और जो जल बेटा आपको पीने में ज्यादा मीठा लगा वही हमारा क्या हो जाएगा, सांद्र विलयन। वही हमारा क्या होगा, सांद्र विलयन, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि भैया आप बोलोगे सर इसमें चीनी की मात्रा ज्यादा है, विलेय की मात्रा ज्यादा है, तो हमारा ये कौन हो गया भाई, सांद्र विलयन बन गया। और जिसमें बेटा चीनी की मात्रा कम है भाई, विलेय की मात्रा कम है, किसमें, विलयन के अंदर, ठीक है। तो भैया वो हमारा क्या है, वो हमारा है तनु विलयन, ठीक है। अब परिभाषा क्या दोगे, परिभाषा दोगे निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर विलयन के प्रति इकाई आयतन में, विलयन के प्रति इकाई आयतन में विलेय की सांद्रता, विलेय की सांद्रता कम होती है, विलेय की सांद्रता कम होती है या विलेय की मात्रा कम होती है, क्या कहलाता है, तनु विलयन। निश्चित ताप पर विलयन के प्रति इकाई आयतन में विलेय की सांद्रता, विलेय की सांद्रता या विलेय की मात्रा अधिक होती है, तो वह क्या कहलाता है, वह हमारा कहलाता है सांद्र विलयन, ठीक है। ध्यान रखोगे, सांद्रता कम है तनु विलयन, सांद्रता ज्यादा है तो हमारा कौन सा हो जाएगा बेटा, सांद्र विलयन, ठीक है। चलिए आओ अब हम लोग बेटा इनकी परिभाषाओं को लिखने वाले हैं। तो क्या लिखेंगे, चलिए सबसे पहले बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं किसको, पहले पढ़ेंगे बेटा तनु विलयन, तनु विलयन की परिभाषा को। तो तनु विलयन की परिभाषा क्या लिखोगे, परिभाषा लिखोगे निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर विलयन के प्रति इकाई आयतन में, विलयन के प्रति इकाई आयतन में विलेय की सांद्रता, विलेय की सांद्रता, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मात्रा कम होती है, कम होती है बेटा, क्या कहलाएगा हमारा, तनु विलयन कहलाता है, तनु विलयन कहलाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे भाई किसकी, सांद्र विलयन की। तो आप अगली हेडिंग बेटा डालेंगे सांद्र विलयन, अगली हेडिंग क्या डालेंगे भाई, सांद्र विलयन। तो आप लोग क्या बोलोगे, बोलोगे सर निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर विलयन के प्रति इकाई आयतन में, प्रति इकाई आयतन में विलेय की सांद्रता, विलेय की सांद्रता, इसी को बोलते हैं भाई मात्रा, अधिक होती है, अधिक होती है, क्या कहलाएगा भाई, कहलाएगा सांद्र विलयन,
सांद्र विलयन कहलाता है। ठीक है, चलिए भाई यहां तक इसकी शॉट लीजिए। उसके बाद फिर बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। चलिए इसकी शॉट लीजिए। इसके बाद भाई अब हम लोग पढ़ने वाले हैं संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन के बारे में। चलिए अब बेटा अगली हेडिंग जो हमारी रहेगी वो रहेगी बेटा कौन सी वाली, संतृप्त विलयन। ठीक है, अब भाई बोलेंगे कि भैया संतृप्त विलयन किसे कहेंगे, असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं और अति संतृप्त विलयन किसे कहेंगे। ठीक है, तापमान हमें कैसा रखना है, स्थिर। चलिए सबसे पहले मैंने आपसे बोला कि भाई एक पात्र लीजिए। ठीक है, आपने बेटा एक पात्र ले लिया। ठीक है, इस पात्र के अंदर बेटा भर दिया जल, इस पात्र के अंदर बेटा भर दिया कौन, जल भर दिया है। ठीक है, हमारा कौन सहायक होगा, क्योंकि जो भी मात्रा घोलनी है जल के अंदर घोलनी है। ठीक है, कहानी ये हुई भाई कि इस जल के अंदर बेटा हमने चीनी डालना शुरू कर दिया। तो भैया यहां पर चीनी भी तो बेटा एक निश्चित मात्रा में घुलेगी। आप लोग बेटा एक प्रैक्टिकल कर लेना, आप एक गिलास लेना, उस गिलास के अंदर जल भर लेना, तो आप बेटा चीनी को जल में घोलना शुरू कर देना। चीनी बेटा आप इसमें 1 चम्मच चीनी डालोगे घुल जाएगी, 2 चम्मच चीनी डालोगे घुल जाएगी। इसी प्रकार एक स्थिति ऐसी आएगी कि भैया चीनी घुलना कैसे हो जाएगी, बंद हो जाएगी। देखना आप लोग कभी प्रैक्टिकल करना, आप लोग जैसे चाशनी वगैरह बनाते हैं तो उसमें फिर क्या करते हैं भाई, टेम्परेचर की भी आवश्यकता होती है चीनी घोलने के लिए। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, जब आप बेटा चीनी को घोलोगे तो भैया उसको क्या होगा, इसकी भी एक निश्चित मात्रा होगी कि भैया इतने चम्मच चीनी घुल जाएगी या इतनी मात्रा चीनी की इसमें घुल जाएगी। ठीक है, मैंने मान लिया भाई इसके अंदर बेटा कितने चम्मच चीनी घुल सकती है, 20 चम्मच चीनी इस जल के अंदर घुल सकती है। आप इसके अंदर बेटा पहली चम्मच चीनी डालोगे, आप बोलोगे सर इसमें घुल जाएगी। मैं बोलूंगा इससे 15वें चम्मच चीनी डालोगे, बोलोगे घुल जाएगी। मैं बोला बेटा इसमें 19वीं चम्मच चीनी डालोगे, तब भी बोलोगे सर आप इसमें चीनी घुल जाएगी, क्योंकि इसकी जो क्षमता है बेटा वो उसमें कितनी है, 20 चम्मच चीनी घुलने की। कितनी, 20 चम्मच चीनी घुलने की। अगर हम बेटा इसमें 20वीं चम्मच चीनी डालेंगे तब भी बेटा इस जल के अंदर चीनी घुल जाएगी। ठीक है, लेकिन जैसे ही बेटा हमने 21वीं चम्मच चीनी को डाला तो फिर चीनी क्या होगी, चीनी बेटा तली पर नीचे बैठना शुरू हो जाएगी। तली पर चीनी क्या हो जाएगी, नीचे बैठना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ऐसे बेटा अगर हम इसमें 25वीं चम्मच चीनी डालें तो आप बोलोगे सर इसकी जो क्षमता है वो 20 चम्मच चीनी तक घुलने की है। इसके बाद जब आप इसमें चीनी डालोगे वो चीनी कहां हो जाएगी, तली पर नीचे बैठ जाएगी। ठीक है, तो इसकी बेटा जो लास्ट क्षमता थी, जो अधिकतम संभव मात्रा थी जो इसमें घुली हुई है, वही बेटा इसका क्या बन जाएगी, वही कहलाती बेटा हमारा सांद्र विलयन। यानी जो हमने बेटा 20वीं चम्मच चीनी डाली थी, अधिकतम मात्रा है, अधिकतम संभव मात्रा घुली है। विलयन में क्या है, विलय की कैसी अधिकतम संभव मात्रा जो घुली है वही हमारा क्या कहलाता है, संतृप्त विलयन। ठीक है, और संतृप्त विलयन से जो कम मात्रा है, विलय की जो कम मात्रा है, इसके अंदर जो 15वीं चम्मच चीनी डाली, 12वीं चम्मच चीनी डाली है, वो बेटा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, वह हमारा हो जाएगा असंतृप्त विलयन। और आपने 20 से अधिक चम्मच चीनी डाली है, संतृप्त विलयन से अधिक मात्रा कर दी आपने, तो बेटा वो बन गया हमारा अति संतृप्त विलयन। वह क्या बन गया, हमारा अति संतृप्त विलयन। उम्मीद है आप लोग समझ में आई होगी कि भैया 20 चम्मच चीनी तक इसमें जल में घुल सकते हैं। तो आपने जो 20वीं चम्मच चीनी डाली है, अधिकतम संभव मात्रा जो घुली है इसके अंदर, वह हमारा क्या बन गया, संतृप्त विलयन। 20 से कम चम्मच जो चीनी थी बेटा जो इसमें घुली है, वह बेटा हमारा कौन हो गया, वह हमारा असंतृप्त विलयन। और 20 से अधिक चीनी जब बेटा इसमें डाल दो, 20 चम्मच से अधिक चीनी इसमें डाल दोगे तो बेटा ये क्या बन जाएगा, हमारा अति संतृप्त विलयन। ठीक है, तो यहां पर परिभाषा क्या लिखोगे, परिभाषा लिखोगे भाई स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें
विलय की अधिकतम संभव मात्रा, घुली हो क्या कहलाएगा भाई? संतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त विलयन कहलाता है। तो क्या परिभाषा दोगे भाई? परिभाषा दोगे वह विलयन जिसमें विलय की अधिकतम संभव मात्रा घुली हो, क्या कहलाएगा हमारा? वह संतृप्त विलयन। अगली बात करेंगे भाई किसकी? असंतृप्त विलयन की। अगली बात करेंगे असंतृप्त विलयन की। हेड डालो भाई। देखो अब क्या होगा भाई? असंतृप्त विलयन, तो परिभाषा लिखोगे स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा, जिसमें भैया विलय की मात्रा संतृप्त विलयन की आवश्यक मात्रा से कम हो, आवश्यक मात्रा से कम हो, क्या कहलाएगा? असंतृप्त विलयन कहलाता है। असंतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, वह विलयन जिसमें विलय की जो मात्रा है वह संतृप्त विलयन की जो आवश्यक मात्रा है उससे कैसी हो? कम हो, क्या कहलाएगा? असंतृप्त विलयन। और बेटा यहीं पे बात कर लूंगा मैं अति संतृप्त विलयन की। यहीं पे मैं बात कर लूंगा बेटा किसकी? अति संतृप्त विलयन की। तो आप लिखोगे परिभाषा, क्या लिखोगे? स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक घुली हो, क्या कहलाएगा? अति संतृप्त विलयन कहलाता है। अति संतृप्त विलयन कहलाता है। विलयन कहलाता है। ठीक है, तो भैया संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त विलयन, तन और सांद्र विलयन, ये सब के सब विलय की सांद्रता के आधार पर पढ़ लिया। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं विलायकों की भौतिक प्रावस्थाओं के आधार पर विलयन का वर्गीकरण। ठीक है, चलिए यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई आप। इसके बाद बेटा अगली हेडिंग डालेंगे, कौन सी डालेंगे? डालेंगे भाई विलायक की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर, भौतिक अवस्थाओं के आधार पर, विलायकों की भौतिक प्रावस्थाओं के आधार पर। इसे बेटा कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। भाई ये बताओ भौतिक प्रावस्थाएं कौन कौन सी हैं? आप बोलोगे सर भौतिक प्रावस्थाएं ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, चलिए तो बेटा अगर हम मुझे यहां पर कितने प्रकार से बांटा है? 3 प्रकार से। पहला होगा ठोस विलयन। पहला बेटा कौन सा? ठोस विलयन। दूसरा बेटा कौन सा है? द्रव विलयन। और तीसरा बेटा कौन सा है? तीसरा बेटा होगा गैसीय विलयन। गैसीय विलयन या गैस विलयन। ठीक है, तो कितने प्रकार से? विलायकों की भौतिक प्रावस्थाओं के आधार पर कितने प्रकार से भाई? 3 प्रकार से, ठोस, द्रव, गैस विलयन। ठीक है, अब मैं बात करूंगा सबसे पहले
पहले बात करूंगा भाई किसकी, कि मुझे बनाना है किसको बाबूजी, मुझे बनाना है ठोस विलयन, मुझे किसको बनाना है, ठोस विलयन। अब एक बात बताओ, जरा दिमाग लगाओ कि भाई यहां पर विलयन कब बनेगा, विलयन किससे मिलकर बनता है, तो आप बोलोगे मिलकर बना, एक तो विलेय होता है प्लस दूसरा कौन होता है भाई, विलायक होता है, और दोनों मिलेंगे तो क्या बना देते भाई, दोनों मिलेंगे तो बना देते हैं विलयन, दोनों मिलेंगे तो क्या बना देंगे भाई, विलयन बना देंगे। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे यहां पर एक बात पूछना चाह रहे हैं कि मुझे तो यहां पर ठोस विलयन बनाना है, तो यहां पर जो मात्रा आप कम लोगे वो विलेय होती है, जो मात्रा आप ज्यादा लोगे विलयन के अंदर वह कौन होगी, हमारी विलायक होगी। ठीक है, मुझे बेटा बनाना है यहां पर किसको, ठोस विलयन को बनाना है। ठीक है, तो मुझे किसकी मात्रा को ज्यादा रखना होगा भाई, मुझे ठोस की मात्रा को जब ज्यादा रखेंगे, ठोस की मात्रा को हम जब ज्यादा रखेंगे तभी बेटा जो हमें विलयन प्राप्त होगा वो कैसा प्राप्त होगा, ठोस विलयन। ठीक है, अब कम मात्रा बेटा चाहे आप किसकी रख दो, चाहे आप ठोस की रख दो, चाहे आप द्रव की रख दो, चाहे आप गैस की रख दीजिए। ठीक है, तो आपको बेटा यहां पर कम मात्रा मैंने बोला, चाहे आप ठोस रख दो, चाहे द्रव रख दो, चाहे गैस रख दो। ठीक है, कम मात्रा, लेकिन ज्यादा मात्रा हमें किसकी रखनी है, ठोस की रखनी है, तो हमें मिलेगा कैसा विलयन, हमें मिलेगा ठोस विलयन। ठीक है, तो ठोस विलयन के अंदर ध्यान रखना है आपको, जो विलायक रहेगा, जो विलायक रहेगा वह विलायक हमारा कौन रहना चाहिए बेटा, ठोस, विलायक हमारा कौन होगा, ठोस, और विलेय हमारा कौन होगा, तो विलेय हमारा होगा, ध्यान रखना, चाहे आप ठोस रख दो, चाहे आप बेटा ठोस, चाहे आप बेटा गैस रख दो, चाहे आप बेटा द्रव रख दो। ठीक है, कम मात्रा इनकी। ठीक है, तो आपको जो विलयन मिलेगा वो विलयन आपको कैसा मिलने वाला है बेटा, ठोस विलयन। ठीक है, अब आपसे मैं पूछे बेटा बनाना है आपको द्रव विलयन, दूसरा बेटा यहां पर दूसरा आपको बनाना है द्रव विलयन। अब द्रव विलयन के अंदर समझो, द्रव विलयन में समझो कि भाई यहां पर ज्यादा मात्रा किसकी रखनी होगी, आपको द्रवी विलयन प्राप्त करना है, द्रवी विलयन को प्राप्त करना है, तो आपको ज्यादा मात्रा किसकी रखनी होगी भाई, ज्यादा मात्रा आप द्रव की रखोगे, कम मात्रा किसकी रखोगे, कम मात्रा मतलब विलेय कौन होगा, विलेय बेटा आपका चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे बेटा गैस हो, लेकिन आपको मिलेगा कैसा विलयन, द्रवी विलयन। आओ अब थोड़ा सा एग्जांपल समझ लें इसके। ठीक है, थोड़े से क्या समझ लें, एग्जांपल, कि कैसे बेटा यहां पर ठोस विलयन बनेगा, कैसे द्रव विलयन बनेगा। ठीक है, कम मात्रा ही इनको रखा गया है, ज्यादा मात्रा इसको क्यों रखा गया है। चलिए आओ एग्जांपल में बेटा इधर समझते हैं, एग्जांपल में इधर समझते हैं। मैं द्रव विलयन के एग्जांपल के बारे में समझा रहा हूं, पहले समझिए। मैंने आपसे बोला भाई आप शरबत बनाते हो, मैंने आपसे बोला भाई शरबत बनाते हो, तो शरबत बेटा जब बनाते हो तो आप क्या लेते हो, आप बोलते हैं सर दो चीजें लेते हैं, एक तो लेते हैं विलेय, दूसरा लेते हैं विलायक, दूसरा बेटा क्या लेते हैं, विलायक। ठीक है, और दोनों मिलकर बेटा आपको पता है क्या बना देते हैं, विलयन। ठीक है, लेकिन हमें बनाना कैसा विलयन है, द्रवी विलयन। सुनो, आपने बेटा ज्यादा मात्रा में किसको ले लिया, जल को ले लिया, आपने ज्यादा मात्रा में भाई किसको ले लिया, जल को ले लिया, लिक्विड है। ठीक है, और कम मात्रा में आपने बेटा ले ली चीनी। तो मैं एक बात पूछना चाह रहे बाबूजी, आप लोग ये बताओ कि भाई चीनी कैसी है, आप बोलोगे सर चीनी तो ठोस है, और ठोस है तो आपने चीनी को जल में घोलना है, मतलब चीनी को तो हमें कम रखना होगा, बात सही है। तो बेटा जब आप चीनी को जल में घोल दोगे, चीनी को जल में घोल दोगे, तो आपका विलयन बेटा आपका बनके तैयार हो जाएगा शरबत, जो हमारा होगा विलयन। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, ये जो शरबत है, ये शरबत बेटा कैसी अवस्था में मिला, ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में, कैसी अवस्था में। ऐसा हुआ कि भाई आपने चीनी को जल में घोल दिया तो भाई यहां पर जो विलयन बना वो कैसा बना, ठोस बना, नहीं भाई। ज्यादा मात्रा आपने किसकी रखी है, जल की रखी है ना, ज्यादा मात्रा किसकी रखी भाई, जल की रखी है। ठीक है, और कम मात्रा किसकी रखी है, चीनी की। तो चीनी जल में क्या हो गई, घुल गई, और हमारा जो विलयन मिला किसकी मात्रा ज्यादा थी, जल की मात्रा ज्यादा थी, द्रव की मात्रा ज्यादा थी। तो जो विलयन बनेगा बेटा वो हमारा कैसा बनेगा, द्रवी विलयन बनेगा। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ठोस की जगह आप द्रव लीजिए, ठोस की जगह क्या ले लीजिए, द्रव।
तब भी बेटा हमें द्रवीय विलयन प्राप्त होगा। कैसे बेटा, आप लोग पता है 75 वाले में पानी, समझ रहे, समझ गए भाई, 70 75 वाले में पानी, क्या मतलब भैया, अल्कोहल प्लस जल, अल्कोहल प्लस जल का मिश्रण, ठीक है। इससे बेटा आप यूरिया ले लीजिए, यूरिया को जल में डाल दीजिए, तब भी बेटा हमारा विलयन कैसा बनेगा, तब भी हमारा विलयन बेटा द्रवीय बनेगा, ठीक है। नमक को बेटा, नमक भी ठोस है, नमक को जल में डाल दीजिए, तब भी बेटा हमारा जो विलयन होगा वो कैसा बनेगा, द्रवीय विलयन बनेगा। कहानी समझ में आ गई। मतलब हमें विलायक को ज्यादा रखना है, जिस विलयन को बनाना है हमें उसकी मात्रा को ज्यादा रखना है, ठीक है, विलायक को ज्यादा रखना है। अब मैं बात करेंगे बेटा यहां पर अल्कोहल, कौन सो वालो, लैलो एथिल अल्कोहल, अल्कोहल प्लस जल, इन दोनों का जो मिश्रण होगा वो बेटा हमारा कैसा बनेगा, द्रवीय विलयन। भैया द्रव में द्रव को डाल दिया, एक मात्रा कम होगी और एक मात्रा ज्यादा होगी, ठीक है, तो हमारा बेटा जो विलयन बनेगा वो कैसा बनेगा, द्रवीय विलयन। अब आप बोलोगे सर गैस का उदाहरण बताओ, तो भैया एक बात बताओ, आप लोग सोडा वाटर पीते हो ना, आप लोग सोडा वाटर पीते हो, ठीक है, तो सोडा वाटर में बेटा क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बेटा इक्वल टू सोडा वाटर, सोडा वाटर। अब एक बात बताओ, जो सोडा वाटर पीते हो तो ये आप लोग पेप्सी पीते हो, पेप्सी के अंदर देखना आप बेटा, जब उसको ढक्कन खोलते हो तो एकदम से गैस बाहर निकलती है, मतलब गैस कहां है, गैस जल के अंदर है, ठीक है। लेकिन बेटा जो पेप्सी है वो कैसी अवस्था में, द्रवीय, ठोस या गैसीय अवस्था में, भैया उसके अंदर तो गैस भरी हुई, तो आप बोलो सर गैसीय अवस्था में होगी, नहीं, ज्यादा मात्रा किसकी, आप बोलोगे सर जल की मात्रा, इसलिए वो कैसी अवस्था में, द्रवीय अवस्था में है, ठीक है। तो यहां पर देख लीजिए मैंने क्या बोला, जिसकी मात्रा आप ज्यादा रखोगे, ठोस की मात्रा ज्यादा रखोगे तो भैया ठोस विलयन बनेगा, गैस की मात्रा ज्यादा रखोगे तो गैसीय विलयन बनेगा, और अगर द्रव की मात्रा देखो हमने ज्यादा रखी है तो हमारा कैसा बना, द्रवीय विलयन बना। उम्मीद है कि भाई आप लोग समझ में आई होगी। चलिए अब हम बेटा बात करेंगे एग्जाम्पल में, एक अगला तीसरा बेटा हम पूछना चाह रहे हैं, आपको बनाना है भाई गैसीय विलयन, गैसीय विलयन, तो कमेंट में बताइए भाई, कमेंट में आप लोगों को करना है कि ये बताओ इसके अंदर विलायक किसको रखेंगे, विलायक किसको रखेंगे भाई, तो आप बोलोगे सर हमें गैसीय विलयन बनाना है तो ज्यादा मात्रा भी हमें गैस की ही रखनी होगी, तो कम मात्रा बेटा जो विलय है हमारा, कम मात्रा हम बेटा रख सकते हैं, ठोस की भी रख सकते हैं, द्रव की भी रख सकते हैं और गैस की भी रख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है भाई आप लोगों को यहां तक कहानी क्लियर हो गई है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम विलय और विलायक दोनों की भौतिक प्रावस्थाओं के आधार पर पढ़ेंगे इसको। चलिए यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए भाई इसके बाद हम लोग अगला पढ़ने वाले हैं, अवयवों यानी विलय व विलायक की भौतिक प्रावस्थाओं के आधार पे कितने प्रकार से बांटा गया है, 9 प्रकार से। कैसे बेटा समझो, जैसे बेटा आप ठोस है, इस ठोस को आप किसे मिलाओगे, ठोस में, ठोस को आप किसे मिलाओगे, द्रव में, ठोस को किसे मिलाओगे, गैस में, तो 3 प्रकार तो ये हो गए। उसके बाद बेटा द्रव, द्रव को मिलाओगे ठोस में, द्रव को द्रव में, द्रव को गैस में। उसके बाद बेटा हमारी गैस, गैस को मिलाओगे ठोस में, गैस को द्रव में और गैस को गैस में। टोटल कितने प्रकार हो गए बेटा, 9, ठीक है। तो इधर हम रखने वाले हैं विलय, जो मात्रा कम लेंगे इधर रखेंगे बेटा विलायक, जो मात्रा ज्यादा होगी, और इस ओर समझेंगे बेटा इसके एग्जाम्पल, इस ओर हम क्या समझेंगे भाई, एग्जाम्पल, ठीक है। जो मात्रा कम है विलय, जो मात्रा ज्यादा होगी विलायक, और इन दोनों के बेटा हम मिलाकर क्या बन जाएगा, विलयन, और हम समझेंगे उसके एग्जाम्पल। चलिए समझो, सबसे पहला बेटा हमने जो कम मात्रा ली है वो किसकी ली बाबूजी, ठोस की, और यहां पर ज्यादा मात्रा किसकी है, यहां पर ज्यादा मात्रा भी ठोस की, यानी ठोस को हम मिला रहे हैं ठोस में, ठोस को हम मिला रहे हैं ठोस में। तो एग्जाम्पल में जैसे बेटा कॉपर हमारा ठोस होता है, और इसमें हम बेटा मिला देंगे जिंक को, जिंक भी हमारा ठोस होता है, तो दोनों मिलकर क्या बना देते भाई, पीतल, दोनों मिलकर क्या बना देंगे भाई, पीतल, ठीक है, ध्यान रखोगे पहला। अब बात करेंगे दूसरा, बेटा यहां पर ठोस को हम मिलाएंगे द्रव में, ठोस को हम मिलाएंगे द्रव में, ठीक है। अब ठोस कम है,
विलेय है, कम मात्रा है, मिला रहे किसमें, ज्यादा मात्रा कौन है हमारी, द्रव की है। तो यहां पर ध्यान रखना, जैसे जल तथा चीनी का मिश्रण, जल तथा चीनी का मिश्रण, ध्यान रखना, जल तथा चीनी का मिश्रण, यानी चीनी ठोस है और किसमें मिलाओगे, जल के अंदर, तो जल हमारा कौन हो जाएगा, द्रव, ठीक है, और चीनी हमारी कैसे हो जाएगी बेटा, ठोस हो जाएगी। आप यहां पर एग्जाम्पल लिख सकते हो, नमक प्लस जल का मिश्रण, नमक प्लस जल का मिश्रण। नमक को बेटा किसमें मिलाओगे, जल में, नमक ठोस है, ठीक है, किसमें मिलाओगे, जल के अंदर, ठीक है। उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल बेटा, ठोस को मिलाएंगे बेटा किसमें, गैस में। तो आप लोग बेटा जब हवन करने के लिए बैठते हो, मूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम वगैरह, ये भाई आप लोग पढ़ते हो, हवन सामग्री बैठते हो, तो फिर क्या लेते हो भाई, कपूर सामग्री वगैरह लेते हो, जिसे आग में प्रवेश करते हो। तो कपूर हमारा कैसा है भाई, ठोस है, और कपूर को किसमें डाल रहे हो बेटा, कपूर को डाल रहे हो आप किसमें, आग में, और आग हमारी कौन है, वायु, तो आग ज्यादा है और कपूर कम है, ठीक है। तो बेटा यहां पर लिखेंगे आग में कपूर, ठीक है, आग में कपूर, ठीक है। उसके बाद 3 एग्जाम्पल हो गए, अब आते हैं चौथे एग्जाम्पल की। चौथा एग्जाम्पल बेटा यहां पर द्रव को मिलाएंगे भाई किसके अंदर, ठोस में। द्रव 5वां बेटा रहेगा, द्रव को मिलाएंगे बाबूजी किसमें, द्रव में। और 6वां एग्जाम्पल रहेगा, द्रव को मिलाएंगे बेटा किसमें, गैस में। चलिए आओ समझते हैं। अब भैया द्रव को ठोस में मिला रहे हैं, द्रव को किसमें मिला रहे हैं, ठोस में। तो एक बात बताओ, द्रव हमारा मान लिया जो मरकरी है, मरकरी को बेटा यहां पर किसमें मिलाते हैं, सोने में। मरकरी को किसमें मिलाते हैं, सोने में, यानी सोने में पारा। सोना हमारा ठोस है, सोना हमारा कैसा है, ठोस है, इसमें हम किसको, तो यहां पर सोने में पारा, क्या लिखेंगे भाई, सोने में पारा, जिसे बेटा और इसे क्या बोलते हैं, जेली। एक और यहां पर बेटा जेली, ठीक है। चलिए उसके बाद द्रव को द्रव में मिलाएंगे, तो बेटा आपको पता है अल्कोहल प्लस जल, अल्कोहल प्लस जल, बेटा यहां पर हो जाएगा अल्कोहल, अल्कोहल भी बेटा द्रव है, प्लस जल का मिश्रण, दोनों के दोनों बेटा यहां पर कैसे भाई, ये भी द्रव है, ये भी द्रव है। उसके बाद द्रव को मिलाएंगे गैस में, द्रव को किससे मिलाएंगे, गैस के अंदर। अब सुनो, आपने देखा होगा कोहरा, वायु में कोहरा, आप लोग देखते हो सर्दियों के दिनों में बेटा देखते हो वायु में क्या होता है, कोहरा होता है, ठीक है। अब कोहरे में क्या होती है, कोहरे में होती है नमी, ठीक है, कोहरे में क्या होती है, नमी। तो ध्यान रखना बेटा, लिखेंगे वायु में कोहरा, ठीक है। धुआं भी बेटा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। आगे अगला बेटा 7वां, अब हम बेटा गैस को मिलाएंगे बेटा किसमें, गैस को मिलाएंगे ठोस में। उसके बाद गैस को मिलाएंगे बेटा द्रव में, और 9वां एग्जाम्पल होगा बेटा गैस को मिलाएंगे गैस में, ठीक है। अब गैस को ठोस में घोलोगे, गैस को किस में घोलना है, ठोस के अंदर, ठीक है। तो यहां पर आपका ध्यान रखना है, जो आपका हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, यहां पर ध्यान रखना है पैलेडियम में H2 गैस, पैलेडियम धातु है, पैलेडियम में H2 गैस, पैलेडियम धातु है, ठोस है, इसमें कौन सी गैस मिला रहे, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। गैस को मिलाएंगे द्रव में, गैस को मिलाएंगे द्रव में, तो गैस यानी CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O बेटा क्या बन जाएगा, सोडा वाटर, क्या बन जाएगा भाई, सोडा वाटर, ठीक है। और गैस को गैस में मिलाएंगे बेटा आपको वायु ही मिलेगी, क्या मिलेगी, वायु, जैसे N2 व O2 का मिश्रण, N2 व O2 का मिश्रण, ठीक है। तो ये बेटा हमारे थे कौन, विलयन के प्रकार।
उम्मीद है बेटा आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। और जैसा कि भाई अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही है तो फिर आप लोग निरंतर मेहनत करते रहिए, ठीक है। और फिजिक्स की क्लास भी लगातार हम लोगों की चल रही है। बस 2027 में बेटा देखने लायक नजारा होना चाहिए, इसलिए आप लोग लगातार मेहनत करना है। तो हम अपनी क्लास को यही ब्रेक कर रहे हैं। नमस्कार।